अगर आप लोगों का बजट है 7 से 8 हजार का एंड आप लोगों को है कंफ्यूजन कि भाई आपको पोको C3 लेना चाहिए या फिर आपको Realme का C11 लेना चाहिए, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना। एंड मैं आप लोगों के लिए बताने वाला हूँ कि आपके लिए कौन सा C बढ़िया है, कौन सा C कौन से C को काटता है। एंड मैं होता तो मैं इन दोनों में से कौन सा फोन पिक करता, तो ये सारी चीज आपको बताने वाला हूँ इसी एक वीडियो के अंदर, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। तो हेलो सल्तनत, मेरा नाम है ꫰ आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था हम क्या बताने वाले हैं। पोको C3 को कंपेयर करने वाले Realme C11 के साथ एंड बताने वाला हूं कि आपके लिए कौन सा बेस्ट फोन रहने वाला है इन दोनों में से। सो सल्तनत, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने फ्रेंड के शेयर कर लेना एंड मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। करते हैं इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं अपने Realme C11 के डिस्प्ले एंड डिजाइन से। तो इधर आपको 6.5 इंचेस का HD+ का IPS पैनल मिल जाएगा। इधर जो आपको बैक मिलेगी प्लास्टिक की बैक मिलेगी, बैक साइड के अंदर आपको 2 कैमरे मिल जाएंगे। एंड इस फोन का जो मेरे को कलर पसंद आया ना भाई, वो ग्रे वाला कलर ज्यादा पसंद आया है। वैसे आपके ऊपर आ जाएगा भाई आपको डिजाइन मतलब किसका पसंद आ रहा है, दोनों में से पोको का ज्यादा पसंद आ रहा है, Realme का ज्यादा पसंद आ रहा है। पर अगर Realme आपको ज्यादा पसंद आया तो मेरे को यहाँ पर ग्रे वाला कलर ज्यादा पसंद आया, तो ग्रे वाले कलर की तरफ ज्यादा जा सकते हो। मेरे को ग्रे वाला कलर थोड़ा सा बढ़िया लगा Realme C11 का। तो वही बात करते हैं अपने पोको C3 की। तो इधर भी आपको 6.5 इंचेस का HD+ का IPS पैनल मिल जाएगा। इधर भी आपको वाटर ड्रॉप नॉच मिल जाएगी। जो आपको बैक मिलेगी प्लास्टिक की बैक मिलेगी, बैक साइड के अंदर आपको 3 कैमरे मिल जाएंगे। एंड इधर आपको पोको का टेक्सचर मिल जाएगा, जो पोको का आप सिग्नेचर टेक्सचर कह सकते हो। जो आपको पोको M2 के अंदर मिला था, M2 Pro के अंदर मिला था एंड पोको C3 के अंदर भी आपको मिला, तो अच्छा सा लगता है वो भी देखने के अंदर, उसमें भी कोई कमी नहीं है। मेट फिनिश की आपको कुछ मिल जाती है, आपके फिंगरप्रिंट वगैरह कम छपेंगे। वैसे अगर आप दोनों में से कोई सा भी फोन लोगे तो कवर जरूर लगा लेना, क्योंकि जो प्लास्टिक बैग है उसके ऊपर स्क्रैच इजीली लग जाते हैं, तो कवर का इस्तेमाल जरूर कर लेना, ताकि आपके सिक्के वगैरह, अपने फोन को जेब में डाल रखा है, सिक्के वगैरह से घर्षण हो जाए आपके फोन की एंड स्क्रैच वगैरह ना लगे फोन पे, तो केस का जरूर इस्तेमाल करना। तो अभी चलते Realme C11 के कैमरा डिपार्टमेंट में। इधर आपको बैक साइड के अंदर 2 कैमरे मिल जाएंगे, 13 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसिंग के लिए। एंड बात की जाए सेल्फी की तो इधर आपको 5 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाती है। तो वही चलते अपने पोको C3 की तरफ। इधर आपको बैक साइड के अंदर 3 कैमरे मिल जाते हैं, 13 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल मैक्रो शॉट प्लस 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसिंग के लिए। बात की जाए सेल्फी की तो इधर आपको 5 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाती है। तो इधर आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो शॉट एक्स्ट्रा मिल जाता है। जब सेम प्राइस में कुछ चीज एक्स्ट्रा मिल रही है तो उसकी तरफ जरूर जाना चाहिए। अरे तू जा रही। तो अभी चलते ज्यादातर लोगों के दिल भर डिपार्टमेंट में, यानी कि प्रोसेसर डिपार्टमेंट में। दोनों के अंदर आपको सेम प्रोसेसर मिल जाता है, तो मैं अलग अलग नहीं बताऊंगा, एक वही आपको बता दूंगा। तो दोनों के अंदर आपको MediaTek Helio G35 का प्रोसेसर मिल जाता है, जो आपको 12nm का प्रोसेसर मिलता है, ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है। PowerVR G8320 का आपको GPU भी मिल जाता है। तो अभी चल लेते हैं बैटरी डिपार्टमेंट में। दोनों ही फोन के अंदर आपको सेम बैटरी मिल जाती है, सेम पोर्ट मिल जाता है एंड सेम चार्जिंग मिल जाती है। दोनों ही फोन के अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाएगी, माइक्रो USB का पोर्ट मिल जाएगा। एंड दोनों ही फोन आपकी स्टैंडर्ड 10 वोल्ट की चार्जिंग सपोर्ट करते हैं, कोई फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वगैरह नहीं करते। एंड 10 वोल्ट का ही चार्जर आपको दोनों फोन के बॉक्स के अंदर मिलता है। तभी बात कर लेते हैं Realme C11 के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की। तो इधर आपको 3.5mm का जैक मिल जाएगा। इधर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं मिलता है। इधर आपको डेडिकेटेड स्लोट मिल जाता है, Android 10 मिलता है, Realme का खुद का UI मिल जाता है, eMMC का स्टोरेज टाइप मिल जाता है, इधर आपको फेस अनलॉक ऑप्शन मिल जाता है। तो वही चलते अपने पोको C3 की तरफ। तो इधर भी आपको 3.5mm का जैक मिल जाता है, Android 10 मिल जाता है, MIUI 12 मिल जाता है, पोको लॉन्चर मिल जाता है। इधर आपको पांडा ग्लास की प्रोटेक्शन मिल जाती है, डेडिकेटेड स्लोट मिल जाता है, ये फोन आपको स्प्लैश रेजिस्टेंस मिल जाता है, eMMC का स्टोरेज टाइप मिल जाता है, LPDDR4X आपको रैम टाइप मिल जाती है। इधर आपको फेस अनलॉक ऑप्शन मिल जाता है, फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं मिलता। एंड पोको ने यहाँ पर खुद बोला है कि इस फोन के अंदर, पोको C3 के अंदर आपको कोई भी ऐड नहीं मिलेगी। तो ये चीज तो भाई बहुत ही तगड़ी है कि इधर आपको ऐड वगैरह का झंझट नहीं है। मजा आया। बात करते हैं वेरिएंट एंड प्राइस की। तो अपने Realme C11 का जो बेस वेरिएंट आपको मिलता है 2GB की रैम 32GB की रोम वाला, उसका प्राइस आपको 7500 का मिल जाता है। बात करते हैं पोको C3 की, तो जब आपको 3GB की रैम 32GB की रोम मिल जाती है 7500 के प्राइस पे। तो मेरे हिसाब से जब आप 7500 पे कर रहे हो तो आपको पोको C3 की तरफ जाना चाहिए। तो अभी अगर मुझे इन दोनों में से कोई फोन पिक करना होता तो मैं इधर पोको C3 को पिक करता, क्योंकि इधर आपको एक तो ज्यादा रैम मिल जाती है, सबसे ज्यादा बड़ा प्रॉफिट है। इधर आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो शॉट एक्स्ट्रा मिलता है। जब भाई आप सेम प्राइस पे कर रहे हो तो 2 मेगापिक्सल का मैक्रो शॉट एक्स्ट्रा ले लो ना। इधर आपको पांडा ग्लास की प्रोटेक्शन भी मिल जाती है, ये फोन आपको स्प्लैश रेजिस्टेंस भी मिल जाता है। एंड वहीं यहाँ पर आपको कोई भी ऐड वगैरह देखने को नहीं मिलती, क्योंकि पोको ने खुद ऑफिशियली बोला कि इधर आपको ऐड वगैरह नहीं मिलेगी। तो भाई और क्या ही चाहिए इस प्राइस सेगमेंट के अंदर। तो मेरे हिसाब से पोको C3 आपको एक बेटर ऑप्शन मिल जाता है 7500 के प्राइस पे। अगर आप लोगों को Realme C11 अच्छा लगा है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि भाई आपको क्यों अच्छा लगा एंड उसके अंदर आपको क्या चीज अच्छी लगी।
हाँ, हर किसी बंदे की भाई अपनी अलग चॉइस होती है, बिल्कुल सही है कि अगर आपको Realme C11 अच्छा लगा, हर किसी का टेस्ट अलग होता है यार। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा है Realme C11 तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि आपको उसके अंदर क्या चीज़ अच्छी लगी। एंड अगर आप लोगों को Poco C3 पसंद आया तब भी आप बता सकते हो कि आपको उसके अंदर क्या क्या चीज़ें पसंद आई। वैसे तो मैंने बताई थी बट स्टिल रिपीट मार दो। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो, एंड हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर लो। मिलता है कल की किसी बढ़िया वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।